बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, जो जानना जरूरी है, क्योंकि एक साथ इसमें प्रोनाउन, इसके बाद कंजंक्शंस और टेंस इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इन तीनों चीजों में हमारी पकड़ होगी तब हम बना पाते हैं स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इसको नरेशन भी कहते हैं, किसी किसी बुक में नरेशन नाम से दिया जाता है, किसी में स्पीच नाम से दिया जाता है, किसी में रिपोर्टेड स्पीच भी खाली लिख देते हैं। तो देखिएगा, आपको दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और दूसरा इन डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या देखते हैं आप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में रहता है। स्पीकर के कहे हुए बात को एज इट इज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिख दिया जाता है। बराबर है? बराबर है बेटा? यस सर। तो जब एज इट इज लिख दिया जाता है स्पीकर की बात को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, तब वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और जब उसको हम बदल के लिखते हैं, जब उसको हम उसकी भाषा को चेंज कर देते हैं, इनडायरेक्ट में लिखते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। लेकिन कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कैसे चेंज करेंगे, क्या क्या, तो उसको एक रूल्स में लाया गया, जो रूल्स भी आप पढ़ते आए। देखिए, शी सेड टू मी आई एम योर बेस्ट कंपेनियन एंड गाइड। कोई दिक्कत? ये डायरेक्ट है। क्यों डायरेक्ट है? क्योंकि शी की कही हुई पूरी की पूरी बात एज इट इज इसमें लिख दिया गया है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। शी ने जैसे कहा सेम वैसे ही उसकी सारी बात को लिख दिया गया है। लेकिन इनडायरेक्ट में कैसे होगा, इसी को शी सेड टू को बदल के टोल्ड में लाएंगे। शी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है। आई शी से चेंज होगा तो क्या हो गया, सब्जेक्ट की जगह है शी ही आएगा। शी वॉज योर, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो जैसे योर है तो मी का क्या होता है, योर की जगह माई। बेस्ट कंपेनियन एंड गाइड, companion and guide. Some more students have joined. Vansika has joined. Today Tanuja has not joined. ये बहुत ही अजीब बात है बेटे, क्योंकि बिना कोई ठोस कारण के और क्लास में को नहीं ज्वाइन करना, ये मेरे समझ में नहीं आता है। मतलब इतना कहा जाता है, पेरेंट्स से कहा जाता है, आप लोगों को समझाया था, बट नो वैल्यू। ये बच्चे पता नहीं कहाँ है। तो ये जैसे देखिए कई चीजें, क्या अंतर देख रहे हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। शी ने जो कहा था, जब कहा था तो वो आई करके अपने आप को संबोधित की थी, आई। अब यहां पर आई हम देखते हैं नहीं है, क्योंकि कोई डायरेक्ट बोलता है तब बात कर रहा है तो बोलेगा ना आई। उसकी बात को जब हम, वो नहीं है अब प्रेजेंट। एक्चुअली क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में जब करते हैं चेंज, तो स्पीकर जो होता है उस समय में ऐसा माना जाता है कि स्पीकर इज नॉट प्रेजेंट। तो अब स्पीकर की बात को जब इनडायरेक्ट वे में रखना है, तो स्पीकर ने अगर आई शब्द का प्रयोग किया होगा, मी का प्रयोग किया होगा, तो वो सब अब नहीं आएगा, वो बदल के आएगा। यही फर्क होता है।
So she told me that she was my best companion and guide. ये चेंज हुआ। यहां तक किसी को डाउट है? दो इंपॉर्टेंट रूल इसके लिए, चेंज ऑफ प्रोनाउन और चेंज ऑफ टेंस। यहां से यहां का हिस्सा और यहां से यहां के हिस्से को अलग अलग नाम देते हैं। ये है रिपोर्टिंग स्पीच और ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। Not at all. ओके ओके, नॉट बैड। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन का एक बड़ा ही पुराना सा आप मैथमेटिकल जैसा रूल आप पढ़ते आ रहे हैं। हम कोई भी चीज नया नहीं बताएंगे, सब वही सब चीज है जो पहले से आप पढ़े रहते हैं। अब देखिए 1 2 3 किस चीज के लिए स्टैंड करता है? 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकेंड पर्सन, 3rd फॉर नो चेंज। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब यहां कैसे चेंज हो रही है? ये एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज। ये 1 2 3 कहां से लिया जाता है? तो ये लिया जाता है रिपोर्टेड स्पीच से। ये हम खोजते हैं रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि चेंज तो करना होता है रिपोर्टेड स्पीच वाला चीज, और ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच में। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज का जो हम फर्क लाते हैं वो कहां से फाइंड करते हैं? ये रिपोर्टिंग स्पीच से फाइंड करते हैं। अभी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं यहां पे, क्योंकि ये जो मैंने सेंटेंस दिया इसमें फर्स्ट पर्सन का भी हमने यूज किया और सेकेंड पर्सन का भी यूज किया। फर्स्ट पर्सन का भी प्रोनाउन यूज हुआ है इसमें, सेकेंड पर्सन का भी प्रोनाउन यूज हुआ है, और तब आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं इसको कैसे मैंने चेंज किया, कैसे इसमें चेंज मैंने लाया। देखिए कैसे किया। इसमें इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कहीं कोई चेंज नहीं किया जाता है। रिमेंबर दिस थिंग। कई बच्चे गलती से इसको भी चेंज करना शुरू कर देते हैं। यू नीड नॉट टच दिस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कोई जरूरत नहीं है आपको इसे टच भी करने की, छूने की भी जरूरत नहीं। चेंज तो दूर की बात है, क्या नहीं करनी है आपको? क्या नहीं करनी है बेटे? छूनी भी नहीं है, टच भी नहीं करनी। ठीक है, तो करना किस किस को है चेंज? देखिए सेड टू बदल गया यहां पर टोल्ड में। क्यों बदला? क्योंकि ये चेंज ऑफ टेंस के रूल में आप जाते हैं। सेड या सेड टू पास्ट टेंस में रहता है तब बदलते हैं उसको। सेड को तो बदलते भी नहीं है नॉर्मली। सेड टू रहता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रहता है तो टू आएगा, सेड टू, तो उसको टोल्ड में बदल देते हैं। टेल, टेल्स, टोल्ड, इस सब के बाद टू नहीं लगता है, तब नहीं लगता है। कोई डाउट? No, sir. Not at all. ओके ओके। तो शी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट। क्यों कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं? क्योंकि यहां पर एक बात ध्यान देने की है। ये अभी सेंटेंस जो मैंने लिखा है ये है स्टेटमेंट। अगर रिपोर्टेड स्पीच स्टेटमेंट है, रिपोर्टेड स्पीच अगर स्टेटमेंट है तो उस केस में हमेशा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का ही प्रयोग करेंगे, हमेशा दैट का ही प्रयोग करेंगे।
कोई डाउट? नहीं ही होगा डाउट। तो ये सारी चीजों को अब देखिए कैसे चेंज हो गया। शी सेड टू को टोल्ड में बदला, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब ये आई की जगह शी क्यों आया? आई की जगह देखिए क्या है, ये सेंटेंस में प्रोनाउन की 3 ही प्लेस होती है। किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन की 3 प्लेस होती है। या तो वो, अब हम इसको अभी गौन कर देते हैं क्योंकि इसका हम अभी कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, पहले हम प्रोनाउन के बारे में ही मोटी मोटी बातें जान लेते हैं। देखिए प्रोनाउन की 3 ही प्लेस होती है सेंटेंस में, स्पेशली हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की, तो 3 ही प्लेस होती है। या तो वो सब्जेक्ट की प्लेस होती है, या ऑब्जेक्ट की प्लेस होती है, या पॉसेसिव यूज किया जाता है। एनी डाउट? नो इसी 3 सर। तरीके से होते हैं। अब आप याद कीजिए, जब आपको कहा, याद करवाया गया होगा तो आई, मी, माई ऐसे लिखा गया होगा, याद है? यू, योर। कोई डाउट? वी, अस, आवर। ही, हिम, हिज। ये सब याद होगा आपको। शी, यस हर, सर। हर ये भी याद होगा आपको। ऑफ दे, कोर्स। देम, दियर ये भी याद होगा आपको। इट, इट, इट्स ये भी याद होगा आपको। कोई दिक्कत? दिस इज नॉट फेयर। यही केस में ये घूमता रहता है, इसी चीज से ये घूमता रहता है। देखिए ये सब्जेक्ट की जगह थी, आई यहां सब्जेक्ट की जगह है तो आई, और शी भी सब्जेक्ट की जगह ही है। शी सब्जेक्ट की जगह, और सी से हमें बदलना है तो सब्जेक्ट की जगह लाना पड़ेगा, तो शी ही बन के आया, इसलिए यहाँ पे शी लिखा हुआ है। ये चेंज ऑफ टेंस का रूल के अकॉर्डिंग बना है कि वॉज लाना पड़ा हमें, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें बदलना पड़ेगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें बदलना पड़ेगा। 1-2 बच्चे गए हैं अभी क्लास से, इनका मैं रिमांड लेता हूं। अभी हम इनके घर पे फोन करते हैं। तो वॉज इसलिए आ गया, और योर, योर देखिए कौन सा प्लेस है, ये पॉसेसिव का प्लेस है। योर आया ना पॉसेसिव में, लेकिन इसे तो चेंज होना है मी से, तो मी से चेंज होना है। मी वाले में क्या हो जाता है, योर का माई हो जाता है, इसलिए यहां पर देखिए माई लग गया। माई बेस्ट कंपेनियन एंड गाइड, बेस्ट कंपेनियन एंड गाइड। एनी डाउट? ये कैसे चेंज करते हैं ये आप समझ पा रहे हैं? यस सर, ऑफ कोर्स। बहुत अच्छे से समझिएगा, पूरे बात खाली हंसी मजाक में नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से एक एक शब्द को समझिए। दिक्कत लगे पूछिए, एक एक शब्द पूछिए, क्योंकि बनाएंगे तभी आपको आएगा। और ये तो होता क्या है कि एक साथ कई चीजों को दिमाग में स्ट्राइक कराना पड़ता है। एक साथ आप कई चीजों को स्ट्राइक कराएंगे तब जाके आपको ये बनेगा। क्योंकि फटाफट पहले आपको देखना है कि कौन से फॉर्म, कौन सा टेंस है। अच्छा, यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में करना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदल के आया तो क्या आएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदल के आया तो क्या चेंज होके आएगा, और थर्ड पर्सन तो चेंज ही नहीं होता है। ये सभी चीजों को लगातार जब आपका दिमाग जो है सो मतलब स्ट्राइक करेगा, और तब जाके जो है सो सही चीज होती है। इसलिए थोड़ा सा ये क्या होता है कि कई चीजों को एक साथ जो देखना पड़ता है ना, तो कई बच्चों को लगता है मुश्किल है नहीं। और ऐसे भी आप देख लीजिए ना, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लो तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं एक बार रब करूं।
ये 6 सेंटेंसेस है आपके पास। पहला सेंटेंस है शी सेज टू मी यू आर अ बिग न्यूसेंस। सेकंड सेंटेंस आई सेड टू गीता यू आर रॉन्ग। थर्ड सेंटेंस शी सेड टू यू आई कैन नॉट हेल्प यू। शी सेड दिस इज माय बुक। अगला है शी सेड टू द बैंक मैनेजर आई विल सेटल माय अकाउंट जस्ट नाउ। और अगला है he said to me I will always guide you whenever you will be in trouble। तो इसको आप जल्दी से बनाइए। देखिए अब एक एक करके हम आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए she says to me, तो says to को तो सबसे पहले आप tells में बदल दें। she tells me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को that में बदलेंगे। अब देखिए you कौन सा पर्सन है? you सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे लेकिन सब्जेक्ट की जगह है ये, तो मी का सब्जेक्ट आई। आई टेंस चेंज नहीं करना है क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है इसलिए नहीं होगा। दैट आई एम, और बाकी ऐसे ही रह जाएगा बिग न्यूसेंस। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया। कोई दिक्कत? No, sir. Not at all. ओके अगला आई सेड टू गीता यू आर रॉन्ग। आई टोल्ड गीता दैट, यू बदलेगा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट गीता से। गीता लड़की का नाम होता है तो क्या लगेगा? सब्जेक्ट क्या बन के आएगा गीता के बदले में? यू। शी वाज। टेंस चेंज इसलिए होगा कि पास्ट टेंस में है। शी वाज रॉन्ग। she said to you, so she told you that। अब आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी से बदलेगा, शी ही बन के आएगा। शी कैन बदलेगा कुड में क्योंकि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस है। कुड नॉट, कई बच्चे क्या करते हैं कैन को तो कुड में बदलते ही हैं, हेल्प को हेल्प बना देंगे। ये अब चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मॉडल वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। इसलिए हेल्प को हेल्प नहीं बनाना है। लेकिन यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इस यू से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट की जगह है तो ऑब्वियसली वही का वही रह जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No. ओके अगला देखिए। शी सेड दिस इज माई बुक। शी सेड दिस इज माई बुक। No, sir. शी सेड दैट। अब देखिए यहां पर कई बुक में आप देखेंगे ऐसे सेंटेंस को दिस को दैट में बदल देते हैं, वो भी सही है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही माने दिस इज माई बदलेगा, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा। बताइए क्या आएगा यहां पे? माई की जगह पे क्या आएगा? Your. क्यों बेटा योर कैसे आएगा? योर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वो योर तो सेकेंड पर्सन है। Her. यहाँ फर्स्ट Sir, पर्सन her. माई है, शी से बदलेगा तो शी से क्या हो जाएगा? शी का क्या होता है? Her. हर होता है ना। शी का माई की जगह हर होगा ना। जैसे आई बोलता है माई तो शी क्या, सी के लिए क्या आएगा? मेरा, तो उसका, उसकी, ऐसे होता है ना। तो लड़के के लिए उसकी हो जाएगा दिस इज हर बुक। अगला है शी सेड टू द बैंक मैनेजर। टोल्ड, शी टोल्ड द बैंक मैनेजर। इधर ही क्यों नहीं रखती हो हर रोज? म्यूट कैसे करेगा? लेके चली आएगी, इधर नहीं आएगी। जल्दी चलिए या तो पहले चेंज करो या छोड़ दो जब तक चलता है, हटा दो ये सब काम। इस कमरा को छोड़ दो। कचरा उठाने वाले भी दिया नीचे।
1 minute, guys and girls. Due to some disturbances, she said to the bank manager. She told the bank manager, ऐसे ही आ जाएगा, that I first person subject she से बदलेगा, she हो जाएगा, she will बदल के would हो जाएगा, she would settle, my बदल के क्या होगा बताइए, my किस में चेंज होगा, कोई भी, निक्की, अंजलि, कोई भी बताओ, तनुजा, बेटा ये माइक जो है फर्स्ट पर्सन का है, शी से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, अभी तो बताया था, हर अकाउंट, और जस्ट नाउ बदलता है जस्ट देन में। ये सेंटेंस आया समझ में सबको? She told the bank manager that she would settle her account just then. अगला देखिए, she said to me, he said to me, he told me that I first person subject he से change होगा तो he would always guide। अब इस you को बदलिए, you सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ये you की जगह है, you की जगह है तो मी ही होगा यहाँ पे, you ऑब्जेक्ट की जगह है ये, तो ये ऑब्जेक्ट भी बन के ऐसे ही आएगा मी, whenever। लेकिन अगला देखिए, अगला you जो है वो क्या है, अगला you सब्जेक्ट है, अगला you सब्जेक्ट है, तब क्या होगा, you सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट की जगह मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, I would be in trouble। अगर किसी को डाउट लगने लगे कि यहां पर ये कैसे और ये कैसे, तो थोड़ा सा वहां पर क्या करो, हिंदी में भी दिमाग से लगाओ, हिंदी में भी सेंटेंस को सोचो। जैसे देखिए, उसने मेरे से कहा कि मैं तुम्हारी मदद हमेशा करूंगा, मैं तुम्हें हमेशा मदद करूंगा जब कभी भी तुम ट्रबल में होगे, तो बन गया उसने मुझसे कहा कि वह हमेशा, दैट ही वुड, कि वह हमेशा मेरी मदद करेगा, मुझे मदद करेगा जब कभी भी मैं ट्रबल में आऊंगा, परेशानी में फंसूंगा। इस तरीके से भी आप बनाएंगे तो सेंटेंस आपका बनेगा। मुझे लगता है इन सेंटेंसेस को अच्छे से आप ट्राई कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और पूरा विश्वास है आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। इसी को आप रिवाइज करें,